प्रणाम। स्वागत है सबका। प्रणाम। तो शुरुआत करेंगे सत्संग और ध्यान। ध्यान एक तैयारी है, शुरुआत है। जब हम प्रयोग शुरू करते हैं अपने जीवन में, वो शुरुआत प्रयोग के माध्यम से होती है। कोई भी प्रयोग हो, एक्टिव प्रयोग हो या पैसिव प्रयोग हो, शुरुआत हमेशा प्रयोग से होती है। जितना प्रयोग से हम गुजरते हैं तो परिणाम आता है कि ध्यान के लिए जो तैयारी चाहिए वो पूरी हो जाती है। और जितनी तैयारी तुम्हारी पूरी होगी, ठीक से होगी, जितनी तैयारी ठीक से होगी और पूरी होगी, परिणाम में ध्यान की अवस्था सहज रहने लगी। एक समय ऐसा आएगा कि प्रयोग की आवश्यकता ना पड़ेगी और सहजता फलित हो जाएगी ध्यान की। ध्यान एक तुम्हारी अंतर्दशा हो जाएगी। तुम कुछ भी करो, ध्यान चुकेगा नहीं। वह कला 24 घंटे पर छा जाएगी। यही है इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसीलिए ओशो ने प्रयोग पर सर्वाधिक जोर दिया है कि तुम प्रयोग से भागो मत, ठीक से प्रयोग में उतरो ताकि तैयारी पूरी हो जाए, ध्यान तुम्हारे अचेतन की दशा बन जाए। और एक समय आएगा कि प्रयोग करना ना पड़ेगा और ध्यान 24 घंटे छा जाएगा। बस इतनी सी बात। अगर सारा सार कहो तो इसमें समाया हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग प्रयोग से भागते हैं, वो भी चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रयोग करते रहते हैं और करते करते ध्यानी होने का मजा ले लेते हैं, वो भी चूक जाते हैं। बस इतनी साफ सुथरी बात है, वह समझ में आ जाए तो घड़ी में बात बन जाती है। तो किसी मित्र का कोई भी प्रश्न हो तो ले लीजिए ताकि हम आगे की यात्रा शुरू करें। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है ना? बस बस ठीक है। प्रश्न होगा तो ले लीजिए। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म।
हम्म। हम्म। सही बात है। ध्यान से भी कठिन है, प्रयोग से भी कठिन है जीवित बुद्ध को पहचानना। तुम्हारे करीब भी होते हैं ना, तो भी हम पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि मन का एक स्वभाव है, मन अच्छे में, आनंद में जीना चाहता है, वहां ठहरना चाहता है। और जीवित बुद्ध तुम्हारे मन की हत्या करता है। वह तुम्हें बेबुझ लगता है, समझ में नहीं आता, और बाहर से उससे समझने की कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि बाहर वह बिल्कुल न्यूनतम होता है, हो सकता है तुमसे भी न्यूनतम हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि वो तुमसे भी न्यूनतम हो सकता है बाहर की दुनिया में, एकदम साधारण। वो एक चमार थे ना, चमार का काम करते थे, कबीर चादर बुनते थे। अभी किसी चादर बुनने वाले के अंदर गुरु को देखना, परमात्मा को देखना थोड़ा कठिन हो जाता है। वो किसी दाढ़ी वाले को किसी अच्छे मंच पर बहुत सारे लोगों के बीच उसे समझना आसान होता है, क्योंकि वो हमारी धारणा बनी हुई है कि गुरु ऐसा ही होता है, सत्संग करते रहता है, अच्छी अच्छी मतलब बातें करते रहता है, और ऐसा मंच रहता है, ऐसे लोगों की भीड़ रहती है, तो उस थोड़ा माइंड को एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति उस शिखर को उपलब्ध है और वो तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, वो समझ में नहीं आता है। इसलिए सबसे ज्यादा जीवित गुरु को गालियां पड़ती है। उसकी वजह यही है, क्योंकि वह तुम्हारी मन की हिसाब किताब में बैठता नहीं है, और वह तुम्हें मिटाना चाहता है। उसकी सारी कोशिश यही है कि वह तुम्हारे अहंकार और मन को मिटाने में सहायक हो, और तुम मिटना चाहते नहीं। ये जो गहरी प्यास का मतलब ही यही है, कि गहरी प्यास का मतलब है जो मिटने को तैयार है। गहरी प्यास का मतलब ये नहीं है कि तुम नए नए ध्यान के प्रयोग सीखो, या नई नई विधियां सीखो, या नई नई बातें सुन लो, ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लो। इस क्यूरियोसिटी को बिल्कुल प्यास समझना मत। यह क्यूरियोसिटी मन का खेल होती है। मन चाहता है अपने को भरने को। मन की मांग ही यही होती है कि सब कुछ जान लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ इकट्ठा कर लो। जैसे धन बाहर इकट्ठा कर रहे थे, अब थोड़ा ज्ञान इकट्ठा कर लो, ताकि अपने मित्रों के बीच, अपने कहीं भी जो मिला है उसे मैं बांटूं। ये मन की हमेशा इच्छा होती है। और सदगुरु के पास, जीवित गुरु के पास तुम्हारा ये मन टूटेगा। वो सबसे पहले वार उस पर करता है। इसलिए बहुत से लोग गुरु से नाराज भी हो जाते हैं। और नाराज होने का कारण यही है कि वो तुम्हें भरने नहीं आया है, वो तुम्हें खाली करने आया है। जो तुम्हारी बातों में हां करे उससे बचना। जो तुम्हें पोषित करे उससे बचना।
जो भी तुम्हें पोषित करे उससे बचना। असली बात है तुम्हें मिटाना, और गुरु यही करता है। तो आप स्वामी जी जो पूछ रहे हैं ना, ये बात बाहर से परखने की इतनी बेबूझ है कि तुम समझ ही नहीं पाओगे, परख ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पास में, तुम्हारे पड़ोस में कोई ऐसा बुद्ध पुरुष रहता होगा सालों से, तुम उससे काफी बार बात भी करते होंगे, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। वो तो तुम्हारी परख में तब आएगा, वो तुम्हारी समझ में तब आएगा जब तुम्हारा तल उसके करीब होने लगेगा। मतलब तुम भी उठने लगोगे, तुम्हारा भी एक स्वाद बनने लगेगा, तुम्हें भी भीतर से कुछ झलकियां मिलने लगेगी, तुम्हारी प्यास भी गहरे होने लगेगी। तो वो जो प्यास है, वो जो तड़प है, और एक सद्गुरु की पुकार है। ये सद्गुरु मतलब किसी व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो भी तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए तत्पर है, जो भी तुम्हें मन के तल पर समाप्त करने के लिए तत्पर है, उस सद्गुरु की बात कर रहा हूं। उसमें सब आ गए, उसमें कोई बचता नहीं है। जितनी चेतनाएं सशरीर है या अशरीर है, शरीर में ना भी हो, आज ओशो नहीं है शरीर में, लेकिन सबसे अधिक काम कर रहे हैं वो। उसकी चेतना इतनी घनीभूत है, इतनी घनीभूत है कि वह हर पल तत्पर है, तड़प रही है। तुम क्या तड़प रहे हो? तुमसे अधिक वह तड़पता है। तुम्हारी पीड़ा तो बहुत ही न्यूनतम है, असली पीड़ा तो बाद में शुरू होती है, क्योंकि है और लोग लेने के लिए राजी नहीं है और लोग उसको स्वीकार करने को राजी नहीं। आप सोचो जरा, आपके पास है ही नहीं, कंगाल हो, भिखारी हो, वो उतनी बड़ी पीड़ा नहीं है। और सोचो जरा, आप सम्राट हो, धनी हो, आप धन बांटना चाहते हो और कोई लेने को तैयार नहीं। आप समझ रहे हो? उस सम्राट की पीड़ा को समझो। ये सारे जिनका भी अनुभव हुआ है, जिनका भी अपना स्वाद है, वो क्यों एक घड़ी भी बैठते नहीं है? बिलख रहे हैं जैसे मां के स्तन भर आते हैं, एक गहन पीड़ा से भर जाते हैं कि इस दूध को कोई ले। एक बोझिल हो जाता है। जब समाधि घटती है, करुणा के साथ एक बोझिलता भी आ जाती है, और उस बोझिलता में वो बस बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि शायद कोई एक शब्द तुम्हारे जीवन में काम आ जाए, वो ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, वो बदलाहट ले आए। इसलिए वो उस करुणावश चुप नहीं रहते। तो स्वामी जी, बात इतनी है कि आपने जो प्रश्न पूछा है कि हम कैसे पहचाने या कैसे उसका लाभ लें, तो लाभ लेने का एक ही उपाय है कि तुम अपने को रिसेप्टिव रखो, ग्रहणशील रखो। जहां से भी मिल रहा है उसे लो, चिंता मत लो। तुम्हारा जो तल होता है ना, उससे नीचे की चीज मिलेगी ना, तुम अपने आप विसर्जित कर दोगे। ये अपने आप होता है, तुम उसकी चिंता ना लो। लेकिन उसके ऊपर की कोई बात रहेगी या ऊपर का कोई अनुभव रहेगा, सहज ही तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन उस तरफ आकर्षित होने लगेगा, उससे जुड़ने लगेगा। ये स्वभाव है। तुम्हें तो बस रिसेप्टिव रहना है, प्यासे रहना है, एक गहन प्यास क्रिएट करनी है कि जहां से भी मिलेगा मैं लूंगा। सामने सच्चा गुरु है, झूठा गुरु है, उसकी चिंता तुम्हें नहीं लेनी। वह चिंता अस्तित्व की है। तुम्हें झूठा गुरु मिलता ही तब है
जब तुम्हारी झूठी मांग होती है, जब तुम्हारी झूठी प्यास होती है, तुम किसी कारणवश अध्यात्म में प्रवेश करते हो, तो उन झूठे गुरुओं के संपर्क से ही गुजरना पड़ता है। उसमें गुरुओं की कोई गलती नहीं है। वो जैसे दूसरी कक्षा के टीचर होते हैं, 5वीं कक्षा के टीचर होते हैं, 10वीं कक्षा के टीचर होते हैं, कोई कॉलेज का प्रोफेसर होता है, कोई पीएचडी का प्रोफेसर होता है। अब पीएचडी के प्रोफेसर के पास सीधे तो नहीं पहुंच जाओगे तुम, गुजरना पड़ेगा 5वीं कक्षा से, 8वीं कक्षा से, वहां भी कोई टीचर तो मिलेगा ही। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो झूठा हो गया, क्योंकि वो 8वीं कक्षा का जो लेसन, जो उसकी समझ थी, जिस पायदान पर वो खड़ा है, वहां तक की बात तो वो भी करेगा, और वहां तक की बात ही तुम चाह रहे थे उस समय, इसीलिए वो मिला, इसीलिए उससे संपर्क हुआ। जिस दिन प्यास गहरी हो जाती है, जिस दिन तड़प गहरी हो जाती है, जिस दिन मरने मिटने की तैयारी हो जाती है, बस सतगुरु उपलब्ध हो जाता है, तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटाता है, जोर से खटखटाता है। अगर तुम सोए हो तो तुम्हें जगाता है। लेकिन ये दोनों बात जुड़ी है। सिर्फ सदगुरु से काम नहीं होता। मैंने कहा ना, तुम्हारे पड़ोस में भी रह रहा है तो भी काम नहीं होता है, और बिना प्यास भी नहीं होता है, और बिना गुरु भी नहीं होता है। ये दोनों बात बन जाती है। तुम्हारी प्यास, तुम्हारी तड़प एक बहाना बन जाती है उसे अपने स्तन खाली करने का, उसे अपने को उड़ेलने का, कि कहीं तुम वंचित न रह जाओ। तुमने कभी गौर किया, तुम पूछते हो इतना छोटा सवाल और वो आधा आधा घंटे तक चुप नहीं होते। तुम्हें लगता होगा इतना छोटा सवाल किया था, लेकिन वो हर कोने से चाहते हैं कि तुम्हें भी वो स्वाद मिल जाए। वो रुकते नहीं है, क्योंकि इतना अतिरिक्त है, इतना भरा हुआ है कि वो ओवरफ्लोइंग होता है। अगर उस ओवरफ्लोइंग में तुम ना गए तो बहुत अच्छी बात है। असली गंगा स्नान यही है, जो गुरु के पास स्नान हो। उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। उसकी तैयारी रहेगी तो मैं समझता हूं फिर बात बहुत आसानी से बन जाएगी। यहां सब संयोग से बात होती है। तुम्हारी प्यास, गुरु की करुणा, तड़प, गुरु तत्पर है, जीवित बुद्ध तत्पर है 24 घंटे, कि कोई ऐसा तो मिल जाए, कोई ऐसा तो तड़पने वाला प्यासा मिल जाए। वो व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बस जहां भी तड़प उठती है, जहां भी प्यास जगती है, उसे पता चल जाता है। अब उसे पता चलने का मतलब कॉन्शियसली पता नहीं चलता है, उसे बुद्धिगत पता नहीं चलता है कि भाई साक्षी स्वामी को जरूरत है। आप बात समझो। लेकिन तुम्हारी गहन तड़प उसके खजाने को सुख बुझाने लगता है, बेचैन करने लगता है। और ऊर्जा का एक नियम है, जहां भी गड्ढा बनेगा नदियां उस ओर बहने लगेगी। ये सारी नदियां, और हमारी तकलीफ कहां होती है, हम गलती कहां करते हैं, इस बात को भी थोड़ा समझ लेना साक्षी स्वामी। जितनी भी चेतनाएं हैं जिसे हम गुरु की उपमा दे सकते हैं, चाहे वो शरीर में हो चाहे अशरीर में हो, वह
हमारे लिए खंड वाइज अलग अलग है। अब आपके लिए ओशो अलग होंगे, कबीर अलग होंगे, नानक अलग होंगे, बुद्ध अलग होंगे। उसमें आप विभाजन कर सकते हो क्योंकि आप उस पार से देख रहे हो। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, यहां दूसरा है ही नहीं। जब तुम भी वही हो तो क्या बुद्ध और कबीर एक नहीं हो सकते? जरा सोचो, यहां दूसरा है ही नहीं। जब गुरु कहते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु कहते हैं तो उस चेतना को, उस कॉन्शियस एनर्जी को एक बुलावा आ जाता है। वह बांटने को तत्पर है, वह करुणा से भरी है। जो भी भर जाता है वह करुणा से भर जाता है और वह बांटने को तत्पर है। तो ये सारी चेतना मौजूद होती है उसी पल, इसी पल। अभी यहां सब मौजूद है, वो चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे फरीद हो, सब मौजूद है, सब तत्पर है तुम्हें देने के लिए, तुम्हें भरने के लिए। बस वो राह देख रहे कि तुम थोड़े गड्ढे हो जाओ, तुम खाली हो जाओ। और ये ध्यान तुम्हें खाली करने की प्रक्रिया भर है। इस बात को समझ लेना, ध्यान से वो तैयारी पूरी करते हो तुम। ध्यान के प्रयोग करते करते तुम खाली होने लगते हो। जो मन सपनों से भरा है वो विसर्जित होने लगता है। तुम स्पेस क्रिएट करते हो, एक शून्य क्रिएट करते हो। बस वो शून्य रंग लाता है, सारी चेतनाएं तुम्हारी ओर अपने से आकर्षित होने लगती, तुम्हारे करीब आने लगती। और जैसे ही वह करीब आती है और तुम गड्ढे हो, तुम रिसेप्टिव हो, तुम तैयार हो, मिटने को तैयार हो, बस मिलन घट जाता है। फिर आगे का काम तुम्हें नहीं करना होता है क्योंकि अब जुड़ गई तुम्हारे डब्बे उस इंजन से जुड़ गए। आगे की गाड़ी तो वो चलाता है, अस्तित्व, या कहो परमात्मा। आपको मजे की एक बात बताता हूं। बहुत से साधक ये प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी अभी तो हम ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा बनी है, बहुत सारी मतलब ताकत महसूस हो रही है, लेकिन जब हम छोड़ देंगे, प्रयोग भी छूट जाएगा, फिर क्या होगा? फिर अस्तित्व चलाता है, जो प्रयोग के लिए भी ऊर्जा दे रहा था ना, उससे डायरेक्ट संपर्क हो जाता है। तो उसकी ताकत से फिर तुम्हारा नीचे गिरना असंभव हो जाता है। जैसे किसी ने हाथ थाम लिया, अब तुम चाहो तो भी गिर ना पाओगे, तुम चाहो तो भी छूट ना पाओगे। इसलिए कहते हैं ना कि गुरु के पास आना तो हर तैयारी से आना, वरना वहां से छूटना मुश्किल हो जाएगा, वहां से भाग ना सकोगे, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। उसकी ऊर्जा, उसका हाथ इतना कस के वो पकड़ता है कि तुम चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो पाते। अब तो वो तुम्हें उस पार लेकर ही छोड़ेगा। अब तुम कुछ करो या ना करो, उसके सत्संग में रहो, उसकी भाव दशा में रहो, उसकी याद में रहो, बस काफी हो जाएगा। वो खींच लेता है। अब तुम्हारा करना उतना मूल्यवान नहीं है। करने की जो जरूरत थी वो तुमने कर लिया शुरुआत में। शुरुआत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। भूमिका तैयार कर ली, अब वह डब्बे से इंजन जुड़ गया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब इंजन खींच रहा है, अब तुम चाहकर भी नीचे नहीं जा पाओगे। इसलिए आगे की यात्रा की कोई फिक्र ही नहीं होती है। हम नहीं कहते बस तेरी शरण में आ गए, उस शरण में आते ही बात अपने से बनने लगती है और वह तुम अनुभव करते हो। जीवन में वह ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, वो बदलाहट शुरू हो जाती है, वो बहुत कुछ बातें
जो नई टूट रही थी वो टूटने लगती है। ये सब अपने से होता है, करना नहीं पड़ता, क्योंकि यहां करने से कुछ होता ही नहीं है। करना एक भ्रांति है। किसी का माइक स्टार्ट है? यहां करना एक भ्रांति है। बस ये बात बहुत देरी से समझ में आती है। ये आपको जो कर करके ना करने में प्रवेश करने की प्रक्रिया दी है ओशो ने, बहुत साइंटिफिकली है, बहुत समझदारी की है। वो जानते हैं, तुम्हारे मन को जानते हैं कि तुम कर करके थकोगे, हारोगे। समझ में आ जाएगी बात कि यहां करने से बात नहीं बनती है, करना गिरने से बात बनती है। करता जब गिरता है, समर्पित होता है, तो सहज बात बन जाती है। तुम गड्ढे हो गए, सहज चारों तरफ की नदियां तुम्हारे अंदर भरना शुरू हो जाती। तुम अपने आप में एक सागर हो जाते हो। लेकिन कब? वो करने से गुजरना पड़ता है, मन को खाली करना पड़ता है। तो स्वामी जी, बस बात इतनी है, थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ी प्यास, खोजने मत निकलना। बस बात इतनी कहूंगा। खोजने तो साक्षी ही निकलेगा ना, खोजने तो साक्षी स्वामी ही निकलेगा ना। और साक्षी स्वामी क्या खोज कर लाएगा? अपने जैसा ही कोई खोज कर लाएगा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वो नहीं खोज सकता है। तुम तैयार हो जाओ, वो तुम्हें खोज लेगा। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? किसी का प्रश्न है कोई? सॉरी, क्या बोले? हाँ, अभी आई। नहीं 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 नहीं। अभी मैं देखो, मैं भी टीवी देखता हूँ, मैं भी बीबी के साथ घूमने जाता हूँ, मैं भी बच्चों के साथ एंजॉय करता हूँ, मैं भी हंसी मजाक करता हूँ, मैं भी रोता हूँ, मुझे भी भूख लगती है, मैं भी बीमार पड़ता हूँ। बात समझ लो, बात कहाँ फर्क होता है। जब तक तुम कमजोर हो तब तक अलर्टनेस की जरूरत होती है। लेकिन वो कमजोरी तुम्हारी मान्यता की होती है। आप समझ रहे हो? मैंने बहुत सारे साधकों की बातें सुनी है, बहुत सुंदर सुंदर बातें करते। स्वामी जी, मैं तो पैर की धूल हूं अभी। स्वामी जी, मैंने तो आज 20 साल से साधना की है, लेकिन मैं तो एक कदम भी नहीं चल पाया हूं। ये बातें सुनना जरा, मैं जो बोल रहा हूं। साधक को जाने अनजाने पता नहीं होता है, वो गलत गलत सजेशंस अपने खुद के सबकॉन्शियस में डालते रहता है। ये अहंकार का हिस्सा होता है। जब मैं कहता हूं मैं आपके पैर की धूल हूं। अभी आप बताओ मुझे, आपने आज आपने कम से कम 20-30 साल से साधना कर रहे हो, 30-35 साल से, आई थिंक सो, क्योंकि हम लोग साथ में ध्यान करने जाते थे। उस बात को आज मेरे ख्याल से 20 साल हो गए, राइट? शिविर में हम साथ में जाते थे। अब होता क्या है, जैसे मैंने कहा ना, मन अपनी चालाकियां करता है, वहां समझदारी की जरूरत पड़ती है। करने से भी ज्यादा समझदारी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक वर्ग है जो सिर्फ करने में लगा है, समझने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हो? बस करने का मजा वो अपने अनुभव में जीता है, अपना वो
कुएं का मेंढक होता है ना, अपनी दुनिया बना ली है उसने इर्द गिर्द, कि बस यही दुनिया है, इसके आगे कोई दुनिया नहीं है। क्योंकि मेरे को अनुभव हो रहा है, मैं जब डायनामिक कर रहा हूं पूरा दिन फ्रेश जा रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है। अब आपको पता है ये जो ऊर्जा महसूस हो रही है, ये जो आनंद महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो कभी गौर किया आपने? ये बात कभी समझ में आई? कभी भी कोई अनुभव होता है ना, उससे विपरीत 99% मौजूद होता है, उसकी कॉन्ट्रास्ट में वो अनुभव होता है। आप समझ रहे हो? आज फ्रेश लग रहा है डायनामिक करने के बाद या कुंडलिनी करने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 24 घंटा तुम्हारी दशा क्या है? तनाव, चिंता, परेशानी, वो प्रेशर रहता है 24 घंटे। अब उसमें एक घड़ी के लिए तुम कुछ कर लेते हो, थोड़ा नाच लेते हो, कूद लेते हो, थोड़ा कंपन कर लेते हो। आप समझ रहे हो? तो वह चीज वो काले तख्ते पे सफेद खड़िए की तरह उभर कर आ जाती है, वो अनुभव बन जाती है। अब वह अनुभव को वह अपना अनुभव समझने लगता है। ये कॉन्ट्रास्ट का अनुभव है, तुम्हारा अनुभव नहीं है। वो जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ ना, उसी को सब कुछ मानने लगता है, क्योंकि वो अनुभव से तालमेल खाता है। अब मैं कहूंगा भाई अभी मौसम गर्म है, तुम कहोगे स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा अनुभव कह रहा है ठंडा लग रहा है मुझे। अब आपको समझाना मुश्किल है, क्योंकि आप अनुभव से ही तोल रहे हो, और वो अनुभव तुम्हारा अनुभव नहीं है, वो कॉन्ट्रास्ट का अनुभव है। आप समझ रहे हो? तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो अनुभव होता है ना, तो साधक अपने को घेर लेता है, बंद कर लेता है, कुआं बना लेता है कि नहीं, अभी कोई भी बात भी कहेगा तो मुझे समझना नहीं है, मेरा अनुभव कर रहा है। मैं कितने लोगों को कोशिश करता हूं कि भाई आज 10 साल से वो डायनामिक कर रहे हैं, मैं बोला अभी छोड़ो, नहीं स्वामी जी वो आप भले कुछ भी बोलो, आप अच्छी अच्छी समझदारी की बातें कर रहे हो, लेकिन मेरा अनुभव तो कुछ और कहता है। अब उसे कैसे समझाऊं मैं? जिसने कान बंद कर लिए, जिसने एक्सेप्ट करना बंद कर लिया, उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। आप समझ रहे हो? ओशो भी नहीं समझा पाए, उसके करीब में लोग थे उनको भी नहीं समझा पाए ओशो, वो भी थक गए थे कि भाई दवाई लेनी है, स्वस्थ हुए दवाई छोड़नी है। ये बात सीधी श्रृंखला और साफ है, लेकिन कोई राजी नहीं होता है। अब रही बात जो वो अनुभव से तालमेल कर रहा है, वो अनुभव से ही जी रहा है। असली बात तो अनुभव के पार है। तो वो बात जो आप बोल रहे हो ना कि समय के साथ वो गिरने लगती है, वो बात अभी जैसे आपको भी काफी ऐसे अनुभव है, ऐसी आपने कहा था मुझे सतोरी भी घटी है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बराबर है? तो ऐसी काफी सारे अनुभव हुए। अब मैं कहूँ आपको कि स्वामी जी बहुत ऊंची अवस्था है आपकी, लेकिन आप कहोगे नहीं स्वामी जी मैं तो अभी तो शुरुआत की है मैं तो पैर की धूल हूं। ये जो खेल है ना, वो मन का खेल होता है, क्योंकि मन झुककर भी बड़ा होना चाहता है, क्योंकि मन अंदर कहना चाहता है कि देखो साक्षी स्वामी अहंकारी नहीं है। साक्षी स्वामी को कोई अहंकारी समझेगा तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी, कितनी पीड़ा हो जाएगी। तो साक्षी स्वामी झुके हुए रहते हैं, मैं तो आपके पैर की धूल हूं, लेकिन वो पैर की धूल नहीं, वो सर पे सवार है। पैर की धूल तो तभी कही जाएगी जब तुम जो कहा जाए उसको स्वीकार कर लो। मैं कहूं अभी रात है, तुम कहोगे रहने दो ना स्वामी जी, मैं तो आपके पैर की धूल, आप जो कहो सही बात है, लेकिन अंदर से तो कहोगे भाई अभी तो दिन है। समझ रहे हो? ये औपचारिकता जब तक चलती है ना, वो औपचारिकता मन का भोजन होती है, वो साधक समझ ही नहीं पाता, और साधक उस औपचारिकता में जीने लगता है। उसे लगता है मेरी इंप्रेशन खराब नहीं होनी चाहिए, 10 साल से ध्यान कर रहा हूं तो मेरी इंप्रेशन जो होती है ना कि मैं ध्यानी हूं, तो मेरे अंदर एक सरलता होनी चाहिए। जैसे कहा ना ध्यान का परिणाम होता है, ये थोपी हुई सरलता है, झूठी रहेगी, पाखंड रहेगा। खाली गुरु पाखंडी होते ऐसे नहीं, शिष्य तो बहुत बड़े बड़े पाखंडी होते।
क्योंकि वह दिखाना चाहते हैं कि मैं पैर की धूल हूं, लेकिन होते हैं सर पे सवार। वो उनको समझ में नहीं आता है, और वो जब तक वो सही मायनों में झुकेगा नहीं ना, तब तक वो जो मैंने कहा ना, गड्ढा होना चाहिए। असली बात क्या है? असली बात क्या है? तुम्हें खाली होना पड़ेगा, गड्ढा होना पड़ेगा। ये सारे प्रक्रिया ध्यान की गड्ढे होने की प्रक्रिया है, खाली होने की प्रक्रिया है। रेचन से माध्यम से तुम्हारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस को खाली किया जाता है, फिर तुम्हें चैन से बैठकर विपश्यना करवा कर या शांत पैसिव ध्यान करवा कर, होता क्या है, सिर्फ देखने की कला दी जाती है। वो करते करते तुम क्या होते हो पता है? खाली होने लगते हो, बेचैनी चली जाती है, मांग गिर जाती है, कोई मांग बचती नहीं है, कहीं जाना नहीं होता, कहीं पहुंचना नहीं होता। ये सब अपने से होने लगता है परिणाम में। और जिस दिन एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि तुम पूरी तरह खाली और गड्ढे हो जाते हो, बस उस दिन वह काम करना शुरू कर देता है। तो वो गड्ढे होने तक तुम्हें पूरा संकल्प से काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी तुम जारी रखो, जीवन भर जारी रखो। बस ये गोली अच्छी लगती है तो जीवन भर चालू रखनी है, तो चूक हो जाती। तो ये चूक होती, समझिए। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना। नहीं, होते रहती है। मतलब मैं एक्चुअली अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बंद है 3-4 महीने से, लेकिन पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर, गुजरात में सूरत में होती है, फिर मोरबी में 3-4 शिविर हुई थी, सूरत में 3-4-5-6 शिविर हुई है, सूरत पिरामिड है ना वहाँ पे। ऐसे बहुत सारी जगह पे होती रहती है, आते रहता हूँ। नहीं नहीं, जरूर जरूर, आइए आइए, करेंगे। बट वो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तो है ना? चलो ठीक है, मेरा नंबर ले लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप खाली हाई लिख देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा नाम, ताकि रेगुलर लिख लो अभी। हाँ चलेगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। और किसका प्रश्न है? नहीं तो हम फिर प्रयोग शुरू करेंगे। साक्षी स्वामी ठीक है ना? साक्षी स्वामी, बस ठीक है। सॉरी स्वामी जी, आवाज नहीं है। हाँ क्या बोले स्वामी जी? शीघ्र उपलब्ध हो, मतलब जल्दी उपलब्ध हो, ऐसा? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ स्वामी जी, आप सुन रहे हो? मैं नंबर दे दूं? ठीक है ठीक है, बस। अभी स्वामी जी ने प्रश्न पूछा है कि ध्यान को कैसे शीघ्र उपलब्ध हो। बस स्वामी जी, आपके जो प्रश्न में ये जो शीघ्र आया है ना, शीघ्र, उसे गिराना पड़ेगा, तभी उपलब्धि हो सकती है। ध्यान का मतलब समझ लो पहले। लोग ध्यान को कुछ और ही समझते हैं, मैं ऐसा जानता हूं थोड़ा बहुत, जो सब मेरे अनुभव में आते हैं लोग, वो ध्यान का मतलब करने की भाषा में ही समझते हैं। हम भाषा की ये भूल होती है, क्योंकि जब मैं कहता हूं मुझे कुंडलिनी ध्यान करना है, तो सीधी सी बात है, मुझे वो भाषा के अर्थों में कहना पड़ता कि मुझे कुंडलिनी ध्यान करना है। आप समझ रहे हो? आपको अगर ध्यान को ठीक से समझना है, तो अगर उसको है ना, आप एक स्लाइस कर दो, उसको एक काट दो, उस शब्द को 2 विभाजन कर दो।
एक को कहो आप प्रयोग और एक को कहो ध्यान। जो ठीक से प्रयोग करता है परिणाम में ध्यान उपलब्ध होता है। ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान परिणाम है। जो ठीक से करता है उसकी संभावना बढ़ जाती है ध्यान में प्रवेश करने की, वरना ध्यान कोशिश से हो नहीं सकता है। अब रही बात शीघ्र की, शीघ्र तो और भी बेचैनी हो गई, बड़ी बेचैनी हो गई। मतलब जो चीज 2 दिन में होने वाली थी आपको इसी घड़ी चाहिए, तो बेचैनी कितनी बढ़ जाएगी। और जो बेचैन होगा वो ध्यान में प्रवेश कैसे करेगा। ध्यान तो एक गहन प्रतीक्षा है। जब तुम आखिरी चरण में, आपने किए होंगे काफी प्रयोग, आखिरी चरण में जब तुम्हें लेटा दिया जाता है, तुम्हें कहा जाता है शवासन में लेट जाओ, छोड़ दो, अब जो करना था कर लिया, पहले नाचना था नाच लिया, कंपन करना था कंपन कर लिया, कूद लिया, सांस ऊपर नीचे कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आखिरी चरण में क्यों कहा जाता है भैया अब लेट जाओ। क्योंकि वो आखिरी चरण में तुम गहन प्रतीक्षा में चले जाते हो, मन खो जाता है, समय खो जाता है। ये शीघ्रता तुम्हें पता है आखिरी चरण में लोगों को तो यहां तक अनुभव होते हैं कि आंखें बंद की और कब 15 मिनट पूरे हो गए और घंटी बज गई, उतने खो गए। मतलब समय की सुध भी नहीं रहती। ख्याल में आ रहा है स्वामी जी। तो वो जो समय की सुध नहीं रहती है ना, तो वो होता ही तब है जब तुम खोते हो। और अगर तुम सोचो कि जल्दी कब हो, तो तुम बने बने रहते हो। वो प्रतीक्षा तो कोई कोई तो देखेगा ना कि जल्दी हो रहा है या देरी से हो रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों नहीं लग रहा है। किसी का माइक चालू है। आप समझे स्वामी जी कि प्रतीक्षा ही असली बात है, कि प्रयोग तुम्हें धीरे धीरे प्रतीक्षा करने में सक्षम बनाता है, तुम्हें चैन से बैठने की कला सिखाता है, ठहरने की कला सिखाता है, कि तुम राजी हो जाओ इस अस्तित्व के प्रति कि जो भी हो रहा है उसके लिए मैं राजी हूं, तैयार हूं। अच्छा हो रहा है तो भी मैं राजी हूं, बुरा हो रहा है तो भी मैं राजी हूं, शुभ अशुभ दोनों के लिए तुम राजी होने लगते हो। उस स्वीकार भाव में गहरे उतरने लगते हो और गहन प्रतीक्षा बनने लगती है। बस वो गहन प्रतीक्षा ही रंग लाती है। क्योंकि ये बात ऐसी है ना, हमारे बनाने से नहीं बनती है। ये बात कुछ ऐसी है कि हमारे बनाने से नहीं बनती है, लेकिन हमारी शुरुआत के बिना भी नहीं बनती। मजे की बात यह है, इसीलिए लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन फिर रुकना नहीं चाहते। वो साइकिल को पैडल मारते हैं, साइकिल को मोशन देने के लिए कि भाई एक बार साइकिल थोड़ी चल जाए, फिर साइकिल अपने से ऊर्जा बनाएगी और थोड़ी बहुत चलेगी, लेकिन वो थोड़ी बहुत चलाना नहीं चाहते अपने से, वो खुद ही पैडल मारना चाहते हैं जीवन भर। तो वो उसमें ऊर्जा जाएगी व्यर्थ और कुछ उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी बस इतना, आपके प्रश्न का उत्तर इतना ही है कि ये जो शीघ्रता का जो भाव है ना, बस इसे तिरोहित करिए। जितना शीघ्रता का भाव तिरोहित होगा, जितना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा, स्वीकार भाव बढ़ेगा, तुम देखना अपने से ध्यान परिणाम में आएगा, अपने से आएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बोलिए। हम्म हम्म
आप कितना समय से प्रयोग करते हैं? कितना समय हुआ? 2 साल, 3 साल, 5 साल? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? मैं पूछ रहा हूं आप कितने समय से प्रयोग करते हैं? ठीक है। नहीं, ठीक। जरूर जरूर। कोई भी परिणाम के लिए सतत धार चाहिए। अब एक पानी की बूंद गिरती है एक चट्टान पर। अब पानी की बूंद कितनी कमजोर होती है, लेकिन वो एक सातत्य होता है। एक बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद गिरते जाती है, गिरते जाती है, गिरते जाती है। एक समय आता है चट्टान टूट जाती है, चट्टान में सुराग हो जाती है। ये देखा है ना आपने, झरनों में यही होता है। काम क्या कर रहा है? सातत्य। हमारा अचेतन इतना बेहोश है, इतना कचरे से भरा है, जन्मों जन्मों का कचरा है इसके अंदर। अब तुम सोचोगे कुछ पल के लिए या कुछ दिन के लिए मैं कर लूं और बात बन जाएगी, वो सातत्य ना बनाओ और बात बन जाएगी, तो थोड़ा कठिन है। ये जो विधि बदलने की जो इच्छा हो रही है ना, वो मन का ही एक खेल होता है। मन चाहता है कि तुम एक विधि में कायम ना रहो। मन क्या चाहता है कि आज समझ लो आपने कुंडलिनी शुरू किया, आपने 1 हफ्ता किया, 10 दिन किया, फिर एक बोर्डन आने लगती है, बेचैनी आने लगती है कि अभी कोई नई विधि ले लो, कोई तीसरी विधि ले लो। ये जो विधि बदलने की इच्छा क्यों होती है? मन जब मिटने के करीब होता है, जब एक बोर्डन गहरी हो जाती है ना, तो तुम उस वस्तु से छूटने लगते हो। आप एक खिलौना से खेलो, बच्चे को दो, बच्चा 4 महीना उस खिलौने से खेलता है, फिर वो रोने लगता है, पापा अब दूसरा खिलौना चाहिए, क्योंकि इस खिलौने से मैं ऊब गया हूं, बोर्डन आ गई। और जैसे ही मैंने दूसरा खिलौना दे दिया उसे, तो उस खिलौने से और 6 महीने निकालने की सुविधा हो गई। विधि अगर बोर्डन लाए तो यह शुभ लक्षण है। आप बात समझो, आप मन को पोषित करने के लिए विधि नहीं कर रहे हो, आप मन को मिटाने के लिए विधि कर रहे हो। अगर तुमने नई विधि दे दी, किसी को पूछकर ले ली या प्रयोग बदली कर लिया, तो बस तुम वही बच्चे जैसी बात करोगे, नया खिलौना ले लोगे और 6 महीना उस खिलौने में एंजॉय करोगे, फिर उससे वो बोर्डन आएगी। ओशो ने 112 विधियां इसलिए नहीं दी थी कि आप हर वक्त नई नई विधियां बदलते रहो।
आपकी चॉइस के लिए नहीं दी थी। उन्होंने ये कहा था कि बहुत टाइप की प्रकृतियां होती है, बहुत टाइप के अंतःकरण होते हैं। हर एक प्रयोग हर एक अंतःकरण से मेल नहीं खाते हैं। अब किसी को नाचने में अच्छा लगता है, वो मीरा की तरह मस्त हो सकता है। उसे कहो बुद्ध की तरह आनापान सती करो तो ना कर पाएगा, उसे 10 मिनट बैठाना कठिन हो जाता है। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग दिए। अब कोई है जो नाच नहीं सकता है, उसे कहो तुम नाचो, नहीं नहीं मुझे तो आंखें बंद करके बस स्वामी जी ध्यान लग जाता है, एक गहराई आ जाती है। अब उसे तुम नाचने को कहो तो कठिन हो जाएगा। तो उस अर्थों में विविधता दी है। तुम्हें 4 दिन में बदलने के लिए, खिलौने बदलने के लिए नहीं दी है। इस बात को समझ लेना। पहले अपने अंतःकरण को ठीक से समझ लो। डायनामिक ओशो ने जो बोला है 3 महीने 4 महीने करने को, वो उसी कारण बोला है कि अगर तुम ठीक से 3 महीना 4 महीना डायनामिक से गुजर गए, ईमानदारी से, वो चाहे घर पर गुजरो चाहे कहीं और सेंटर पर जाके, लेकिन 4 महीना ईमानदारी से गुजरे, 3 महीना, तो जो कचरा है ना वो खाली हो जाता है। और जैसे ही बीच से कचरा हटता है ना, अंतःकरण को सुनने में तुम सक्षम हो जाते हो, तैयार हो जाते हो। अंतःकरण क्या चाहता है, अंतःकरण की क्या डिमांड है, अंतःकरण किस रूट से जाना चाहता है, वो रूट्स तुम्हारी समझ में आने लगता है। अभी समझ में नहीं आता है क्योंकि शोरगुल बहुत है, कचरा बहुत है। तो 3-4 महीना जब कोई डायनामिक से गुजरता है, और ये आज के युग के लिए जरूरत पड़ी क्योंकि कचरा ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। तो 3 महीना स्वामी जी आपसे इतनी एडवाइस करूंगा, पूरी टोटालिटी से, भले बोर्डन पैदा हो या ना हो, 3 महीना ईमानदारी से डायनामिक से गुजरो तो एक अंतःकरण पैदा होगा। वो अंतःकरण तुम्हारे समझ में आने लगेगा कि मेरा टेस्ट क्या है, असली टेस्ट क्या है। ये जो हम शिविरों में अलग अलग प्रकार की विधियां करवाते हैं, दिन में 6, 7, 8 विधियां करवाते हैं, उसका तात्पर्य यही है। हर एक टाइप की विधियां होती है, उसमें नाचना होता है, उसमें हंसना होता है, उसमें रोना होता है, उसमें श्वास के माध्यम से प्रयोग होता है, उसे कंपन के माध्यम से प्रयोग होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर, रेचन होता है। वहां तात्पर्य क्या है कि वहां अलग अलग प्रकार की तुम डिश चखोगे ना, कोई एक डिश ऐसी है जो तुम्हारे टेस्ट से मेल खाती है, तुम्हारे स्वाद से मेल खाती है, तुम्हारे भीतर के अंतःकरण से मेल खाती है। तुम्हें लगता है बस ये प्रयोग मेरे काम का है। उस तुम्हारी अंदर से आवाज आती है, समझ में आती है बात। बस उस प्रयोग को तुम्हें कंटिन्यूस दोहराना है कुछ समय तक, और वहां तक दोहराना है कि डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि बोर्डन पैदा हो रही है, वो होगी। और बोर्डन जितनी जल्दी पैदा होती है शुभ लक्षण है। अगर 10 साल तक तुम कुंडलिनी करो और बोर्डन पैदा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि तुम पथरीले हो गए हो, तुम मशीन हो गए हो। बोर्डन पैदा होनी चाहिए, जितनी जल्दी बोर्डन पैदा हो बहुत शुभ लक्षण है, लेकिन उस बोर्डन के पार जाना है, बोर्डन से लौटना नहीं है। बोर्डन के समय ऐसा नहीं करना है कि नई विधि ले लूं, नया खिलौना ले लूं। नया खिलौना ले लोगे, मन पोषित हो जाएगा, मन फिर से मजा लेने लगेगा, मन फिर से आनंद लेने लगेगा। नए खिलौनों का आनंद, गाड़ी बदलते हो ना तो अच्छी लगती है ना कुछ दिनों तक, फिर वही कबाड़ में चली जाती है वो। बस ऐसा ही कुछ होता है मन के साथ, वही करता है मन, वो विधियों में करता है। क्या फर्क पड़ता है तुम गाड़ी बदलो या विधि बदलो, बात एक ही है। बोर्डन से थककर मन गिर जाता है, लेकिन उसका सातत्य तुम्हें जारी रखना पड़ता है उस समय पर्टिकुलर। अब मन के बचने की संभावना नहीं रहेगी, मन कभी भी मिटेगा। मन थक जाता है, हार जाता है। मन कहता है कि भैया अभी कितना इसको लुभावना, मैंने मैसेज दिया, कितना उसको समझाया, देखो ये तो विधि बदलने को ही राजी नहीं है, वो खिलौना बदलने को ही राजी नहीं है। तो मन आखिर में बोल 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 के थक जाता है, हार जाता है, और मन पस्त हो जाता है, गिर जाता है।
उस दिन तुम विधि के पार चले जाते हो। वो थकाना पड़ता है, मन को हराना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, पोषित नहीं। इसलिए बोर्डन से स्वामी जी घबराओ मत। बोर्डन जल्दी आ रही है मतलब पहली बात तो बहुत शुभ लक्षण है, मतलब आपकी गहराई ज्यादा है, आप उस शिखर के करीब हो। अब कभी भी उस बोर्डन के पार छलांग लग जाएगी, लेकिन सातत्य मत तोड़ना, विधियां मत बदलना। जो भी विधि अंतरतम को जो अच्छी लगे उसको जारी रखना और बात बन जाएगी। ठीक है स्वामी जी, एक आध प्रश्न लेंगे कि फिर मेडिटेशन करेंगे। स्वामी जी समझ में आई ना बात? बस ठीक है। है कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक प्रयोग शुरू करेंगे। सभी मित्र एकदम रिलैक्स हो जाए, एक गहन ग्रहणशील दशा, रिसेप्टिव दशा में आ जाए। आंखें बंद कर रहे और रिलैक्स मोड में एकदम रिलैक्स भाव से बैठ जाए। किसी को लेट कर करना हो तो लेट कर भी कर सकते हैं।